आज हमारे पास एक सज्जन आए और उन्होंने वार्तालाप के क्रम में मुझसे कहा, जो महाराज जी, मंदिर आदि निर्माण की जगह यदि चिकित्सालय अस्पताल आदि बनाए जाएं तो हमारे अनुसार वह उत्तम रहेगा। तो देखिए, उन सज्जन के प्रश्न को सुनकर मेरे मन में विचार आया, जो आयुर्वेद में भगवान नाम का, उनके जप का, उनके कीर्तन का, उनके यज्ञादि का क्या महिमा है, क्या महत्व है। तो देखिए, जैसे योग शास्त्र में चतुर्व्यूह का वर्णन किया गया है, उसी प्रकार आयुर्वेद में रोग हेतु आरोग्य और भयखज्य चतुर्व्यूहात्मक का वर्णन किया गया है। इस व्यूह चतुष्टय में रोगात्मक व्यूह प्रधान है। आयुर्वेद में अनेक प्रकार से रोगों के भेद प्रदर्शित किए गए हैं। इनमें एक भेद कर्मज भी है। सामान्यतः सर्वविध रोगोपशमनार्थ मुख्यतः कर्मज रोगों के शमनार्थ प्रार्थना, होम, यज्ञादि का विधान विहित है, जैसा कि कर्मज के लक्षण से ही प्रतीत होता है। कहते हैं, जो रोगराज में ज्वर के सर्व प्राधान्य का प्रतिपादन किया गया है। देहेन्द्रिय मनस्तापी सर्वरोगाग्रजो बली ज्वरः प्रधानो रोगाणां मुक्तो भगवता पुरा तस्य प्राणी स प्रत्नस्य ध्रुवस्य प्रलयोदये, चरक संहिता। तो इसके अतिरिक्त माधव निनाद के ज्वर निनाद के प्रथम श्लोक की मधुकोश व्याख्या में संकलित अनेक वचन भी इस मत की पुष्टि करते हैं। दक्ष यज्ञ विध्वंस के समय कुपित भगवान रुद्र के निश्वास से ज्वरोत्पत्ति पुराण आदि में वर्णित है। आयुर्वेद में भी यह मत मान्यतया स्वीकृत है। अतएव यावन मात्र ज्वरों में रुद्रकोश को विप्रकृष्ट कारण मधुकोशकार श्री विजय रक्षित मानते हैं। विप्रकृष्टो रुद्रकोपः। इसी प्रकार अभिचार एवं अभिशाप को आगंतुक ज्वर का कारण माना जाता है। अभिघाताभिचाराभ्याम पंगतः आगंतुर्जायते। देखिए, ज्वर हेतु देव
प्रकोपादि के समन के लिए शिव आराधना, श्री विष्णु सहस्रनाम पाठ, तारा अर्चना, मंत्र जप, वेद पाठ, होम, मणि धारण्य इत्यादि का विधान भी युक्ति युक्त तथा ग्रंथों में निर्दिष्ट है। स्थाली पुला कन्याय से कुछ उदाहरण मैं कह रहा हूँ। कहते हैं, सोमम सानुचरम देवम समातृगण मीश्वरम पूजयन प्रथतः शीघ्रम सुच्यते विप्रमज्वरात् विष्णुं सहस्रमूर्धानं चराचर पदिं विभुम् अस्तुवन्नाम सहस्रेण ज्वरान् सर्वान् व्यपोहति ब्राह्मणम् अश्विनाविन्द्रं हृतभक्षं हिमाचलं गंगां मरुद्गणांश्चेष्टान् पूजयन् जयति ज्वरान् भक्त्या माता पितॄणां च गुरूणां पूजनेन च ब्रह्मचर्येण तपसा सत्येन नियमेन च जप होम ग्रहादेन वेदानां श्रवणेन च ज्वराद् विमुच्यते शीघ्रं साधूनां दर्शनेन च। अर्थात भगवती उमा, नंदी आदि अनुचरों तथा मातृकाओं के साथ भगवान शंकर का इंद्रिय निग्रह पूर्वक पूजन करने वाला शीघ्र ही विषम ज्वर से मुक्त हो जाता है। हजारों मस्तक वाले विश्वरूप चराचरपति सर्वव्यापक भगवान विष्णु की अनेक सहस्रनाम द्वारा स्तुति करने वाला सब प्रकार के ज्वरों को दूर भगा देता है। ब्रह्मा, अश्विनी कुमार, इंद्र, अग्नि, हिमाचल, गंगा जी तथा 49 मरुदगणों का यज्ञ द्वारा पूजन करने वाला ज्वरों पर विजय पा लेता है। माता पिता की भक्ति से बड़ों का आदर सम्मान करने से ब्रह्मचर्य के द्वारा तपश्चर्या से सत्वभाषण से सत्य भाषण के द्वारा शौच संतोष आदि नियमों के पालन से मंत्र जप हवन एवं दान से वेद पाठ के श्रवण से एवं संतों के दर्शन से भी मनुष्य अविलंब ज्वर से सर्वथा मुक्त हो जाता है। मातरम पीतरम देवान वैशान विप्रान हरम हरिम पूजयेत् क्षौलयेद दानदम सत्वद वार्जवन् अधारयेश्च शुचिर्मूर्धना मणिमंत्र महोखधि आर्यावलोकितं चार्यां शिवरीम अपराजितां प्रमेदार्यतारां च सर्वज्वर निवृत्तये। अष्टांग संग्रह। सब प्रकार के ज्वरों से प्राण पाने के लिए, ज्वरों को नाश करने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, त्राण पाने के लिए माता पिता, देवता, वैद्य, ब्राह्मण भगवान शंकर एवं विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। दान, इंद्रिय दमन, सत्य भाषण, दया
एवं शरीर मन वाणी को सरलता का अभ्यास करे। मस्तक पर मणि मंत्र एवं औषधियों के धारण से भी रोग नाश होते हैं, अर्थात उन्हें धारण करें। भगवान अवलोकितेश्वर शिव तथा देवी अपराजिता नाम की सबरी तथा आर्या तारा को प्रणाम करें। कहते हैं विष्णुर्नाम सहस्त्रस्य पठनम श्रवणम श्रुते योग रत्नाकर ज्वर चिकित्सा। अर्थात भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का पाठ तथा उपनिषदों का श्रवण ज्वर नाश में सहायक होता है। तो विष्णु सहस्त्रनाम में भी कहते हैं रोगार्तो मुच्यते रोगात्। तो इस प्रकार से यदि हम आयुर्वेद शास्त्र का अवलोकन करें तो हमें प्राप्त होता है जो भगवन नाम, भगवन पूजन, भगवन कीर्तन, भगवन नाम पाठ आदि के द्वारा रोग शमन होता है और औषधि से ज़्यादा फलवती होता है। औषधि भी तभी काम करती है जब हम भगवान के नामों का, उनके कीर्तन का, उनके यज्ञ का आश्रय लेकर यदि औषधि भक्षण करते हैं तो सभी रोगों का दमन होता है। तो इस वचनों से यह सिद्ध होता है जो आयुर्वेद में भी इन सब प्रकार से भगवान के नाम कीर्तन आदि का वर्णन किया गया है। इसलिए भगवान नाम की महत्ता के साथ साथ भगवान के मंदिरों की भी स्थापना का आयुर्वेद प्रमुखता से हमें निर्देश देती है और उस अनुसार हम लोगों को भी करना चाहिए।